नमस्कार मित्रों, मैं हूं अखिलेश द्विवेदी। आज मैं कुछ सोशल मीडिया में देख रहा था, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, जिसमें कुछ कांग्रेस के नेता और कुछ विभिन्न पार्टियों के छुटभैया नेता, कुछ विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता इस बात पर आनंदित हो रहे हैं, इस बात पर संभावना खोज रहे हैं, यानी वो भी आपदा में अवसर खोजने में लगे हैं कि नेपाल में जैसे हो गया, जन विद्रोह हो गया युवाओं का, श्रीलंका में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, म्यांमार में हो गया, इसी प्रकार से वो भारत में संभावना खोज रहे हैं कि भारत में कोई ऐसा जन विद्रोह हो सकता है। और इस बाबत मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं कि नेपाल विद्रोह का भारत पर क्या असर होगा और क्या संभावना हो सकती है। तो अभी मैं कांग्रेस नेता उदित राज जी की एक पोस्ट देख रहा था, वो भी बड़े खुश हो रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता युवाओं को भड़काने लायक ऐसे मैसेज दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, और कुछ तो ये लिख रहे हैं कि अगर मौका मिले तो वो किस नेता को कितना मारेंगे। अरे भैया, दिन में क्यों स्वप्न देखते हो? तुम्हारे ये स्वप्न ही रहेंगे। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमारे पूर्व CDS विपिन रावत जी क्या कहा करते थे। वो भी 2.5 मोर्चे का युद्ध कहा करते थे। और ये तुम जन विद्रोह की सोच रहे हो युवाओं को भड़काने की, ये कोई साधारण विद्रोह नहीं होगा कि कुछ 10-5 लाख युवा इकट्ठे हो गए और उन्होंने दिल्ली में धावा बोल दिया, संसद घेर लिया, संसद में तोड़फोड़ कर दी, 2-4 मरमुरा गए, 150 घायल हो गए और सरकार हाथ खड़ी करके मोदी जी प्लेन में बैठेंगे और रसिया भाग जाएंगे या किसी और देश में भाग जाएंगे और आप देश में अराजकता फैला करके सत्ता हथिया लेंगे। ऐसा दूर दूर तक स्वप्न में भी मत सोचिएगा। कारण बता रहा हूं, सुन लीजिए। कांग्रेस ने कभी ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन किया ही नहीं। जो स्वतंत्रता के समय आंदोलन हुए हैं वो विभिन्न दलों का एक संगठन था जिसे कांग्रेस कहते थे। ठीक है जी, अलग से कांग्रेस आई नहीं, कुछ ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन नहीं किया, उनके बस के बात नहीं है। और दूसरी बात, कांग्रेस की सरकार कितने राज्यों में है? कांग्रेस की सरकार जब तक राज्यों में नहीं होगी और विपक्ष के जो दल हैं और उनकी भी सरकार दूर दूर तक दिखती नहीं है। 1-2 राज्यों में है, कांग्रेस की भी इतनी ही सीमा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक दल जो हैं उनकी सरकार देश के अधिक से अधिक राज्यों में है। वहां के राज्यों की पुलिस, वहां के अर्धसैनिक बल और हमारे देश की सेना जो कि बहुत ही देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, और वो ऐसे बहकावे में आने वाली नहीं है कि किसी बड़े देश के कोई गुप्तचर एजेंसियां उनको बहका लेंगी, या वो मुनीर की तरह नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप निवेदन भेज देंगे कि आओ हम साथ में खाना खाते हैं, लंच करते हैं। हमारे देश के सेनाध्यक्ष ऐसे नहीं हैं। वो सरकार के साथ मिल के चलते हैं, चाहे वो सरकार भाजपा की रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे जिसकी रही हो। और क्या आप भूल गए, इस देश का पूरे विश्व में सर्वाधिक सदस्यों वाली पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी है। अमित शाह जी के समय में लगभग 18 करोड़ देश में कार्यकर्ता थे। इस बार जो सदस्यता हुई है उसमें अभी सदस्यता जुड़ ही रही है, 14 करोड़ से ऊपर है। और पता नहीं कितने सक्रिय स्वयंसेवक हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और आप आरएसएस को भूल गए।
आरएसएस सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात नहीं करता, वो देशभक्त संगठन है। विवेकानंद जी की उस बात को गांठ बांध करके बैठा है कि 100 वर्ष तक चाहे देवी देवताओं की पूजा ना हो, लेकिन भारत माता की पूजा होनी चाहिए, राष्ट्रदेव की पूजा होनी चाहिए। उस राष्ट्रदेव की आराधना करने वाला संगठन क्या घर में हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा? जो ये शाखाओं पर हर 16 तारीख को लाठी भांजी जाती है, किस लिए भांजी जाती है भाई? इसीलिए कि जो अज्ञात संभावनाएं हैं, जो देश पर अज्ञात संकट आने वाले हैं, छिपे हुए संकट हैं, उनकी तैयारी करने के लिए। और अभी जो 100 वर्ष संघ के पूर्ण होने वाले हैं, अगले वर्ष दिल्ली में ही करीब 2 लाख की संख्या का एक जो है प्रदर्शन होने वाला है, पथ संचलन होने वाला है। इसमें 1 लाख गणवेशधारी स्वयंसेवक भाग लेंगे और वो दिल्ली के होंगे। दिल्ली में संघ की इतनी मजबूत स्थिति है और संघ की लगभग पूरे देश में 1 लाख शाखाएं हैं, विविध संगठन हैं। ये सब घरों में थोड़ी बैठे रहेंगे। आप किस मुगालते में हैं जनाब? सपने मत देखिए। ये जब ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा तो मोदी जी इतने अदूरदर्शी नहीं है। वो मोटा भाई ऐसे सोटा लिए नहीं बैठे हुए। वो योगी बाबा की जो वो आर्मी है वो ऐसे बैठी रहेगी क्या? हिंदू वाहिनी, हिंदू संगठन कहाँ जाएंगे? वो किसी देवी देवता के लिए नहीं लड़ते, ये सब देश के लिए लड़ते हैं। और सब देशभक्त जानते हैं अगर देश गलत हाथों में चला गया तो फिर कोई देश को बचाने वाला नहीं होगा। ये किसी सरकार को बचाने के लिए नहीं आगे आएंगे कि मोदी जी से इनका खास प्रेम है, खास दोस्ती है। ये देशभक्त संगठन है, ये देश को बचाने के लिए आएंगे। और जो हमारी संसद है वो हमारे देश का मंदिर है। इस मंदिर को बचाने के लिए करोड़ों कार्यकर्ता, करोड़ों स्वयंसेवक प्राण हथेली पर लेकर के और पूरी जान लगा देंगे। और अगर तुमने कोई ऐसी कोशिश करने की सोची भी, उस 1 लाख 2 लाख की भीड़ कहीं से दबा छिपा करके ले भी आए, तो दिल्ली इतनी कमजोर नहीं है। दिल्ली के आसपास उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। ध्यान देना, वहाँ की सारी सरकारें और कार्यकर्ता लग करके तुम्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। और 2 पैरों से तो आओगे दिल्ली में, 4 से जाओगे लद के। ध्यान दे लेना, ऐसी हरकत करने की कभी सोचना भी मत। देश का युवा मजबूत है, देश का युवा राष्ट्रभक्त है, अराजक नहीं है। और देश में लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए और हमारी संसद जो कि हमारे देश का मंदिर है, इसकी रक्षा के लिए कार्यकर्ता और हमारे देशभक्त युवा प्राण हथेली पर लेकर के इसकी रक्षा करने के लिए आगे आएंगे। और इस तरह की हरकतों को बढ़ावा देना छोड़ दो। और ख़ास तौर से जो नेता ये बढ़ावा दे रहे हैं वो भी ध्यान रखें। जो लिख रहे हैं ना सबसे ज़्यादा पिटाई किस नेता की होगी, तो सबसे ज़्यादा पिटाई तुम्हारी ही हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की बातों को बढ़ावा ना दें। मेरा निवेदन है आपसे, देश को जो है एक सुरक्षित हाथों में है, देश मजबूत हाथ में है, स्थिर सरकार है। सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें अभी हो चुकी हैं। किसान आंदोलन के माध्यम से, शाहीन बाग के माध्यम से कहीं छोटे मोटे विद्रोह होते रहते हैं, इनसे कोई फर्क सरकार को नहीं पड़ता। इसलिए मेरा अनुरोध है, सबसे मेरा निवेदन है, एकजुट रहें, देशभक्त हैं और मजबूती से अपने बच्चों को भी शिक्षा दें। जो हमारे साथी कार्यकर्ता मित्र भी हैं वो अपने भी युवा साथियों को इसके बारे में सचेत कीजिए। कोई ऐसी गतिविधि आपको दिखे तो अपने नेताओं को बताएं, अपने आसपास जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं, पुलिस को बताएं, CID को बताएं, CBI को बताएं, स्पेशल सेल को बताएं। ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। देश को हम किसी अराजक हाथों में नहीं जाने देंगे। ये सब मिल के हम संकल्प लेते हैं। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। और हम सब फिर से इन सब, देखिए हम सबका कर्तव्य है कि हम छोटी मोटी जो गतिविधियां समाज में चल रही हैं उन पर ध्यान दें
और उन पर जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। भारत माता की जय।